डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कर्व ट्रेसिंग और इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल फोलियम ट्रेस करने जा रहे हैं। ओके, इस कर्व का नाम क्या है? फोलियम। तो ट्रेस द गिवन कर्व, इस कर्व को ट्रेस करना। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, दिए गए वक्र के समीकरण क्या दे रखा है इसने? कर्व का इक्वेशन x³ + y³ = 3aXy नंबर 1। ओके, और फिर आपने क्या करना है? सबसे पहले सिमेट्री, सममिति, तो सिमेट्री के अंदर हम कितने पॉइंट डिस्कस करते हैं? 6 पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है? नंबर 1, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के सापेक्ष दिया गया वक्र सममित है या नहीं। तो इसके लिए y की पावर देखो आप, तो y की पावर इवन नहीं है, देखो आप ऑड है, यहाँ भी ऑड है, तो क्या लिखोगे आप? ऑल द पावर्स ऑफ y आर नॉट इवन, y की सभी घातें सम नहीं हैं। हिंदी में ऐसा लिखोगे आप। ठीक है, y की सभी घातें सम नहीं हैं, अर्थात दिया गया वक्र x अक्ष के सापेक्ष सममित नहीं होगा। ठीक है, देन गिवन कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, दिया गया वक्र एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित नहीं होगा। गिवन कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। क्यों? y की सारी पावर इवन नहीं है। फिर लिखो आप नंबर 2। हाँ भाई, x की पावर देखो आप, तो आप क्या लिखोगे? ऑल द पावर्स ऑफ x आर नॉट इवन। x की पावर भी सम नहीं है, देखो आप, यहाँ 3 है, यहाँ कितनी है? 1 है, इवन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखोगे आप? गिवन कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्स के रिस्पेक्ट कर्व की सिमेट्री नहीं होगी। फिर तीसरा पॉइंट क्या होता है? देखो, तीसरे पॉइंट के लिए मैंने आपको बहुत ही क्लियर बोला हुआ है कि अगर फर्स्ट और सेकंड होंगी तो तीसरी सिमेट्री होगी, अगर फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, तो थर्ड हो ही नहीं सकती। तो लिख दो आप, गिवन कर्व is not symmetrical about both axes। ठीक है, दिया गया वक्र दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित नहीं होगा। यानी कि अगर पहली सिमेट्री है, दूसरी है, तो तीसरी होगी। अगर पहली और दूसरी में से एक भी एब्सेंट है, एक भी नहीं है, तो तीसरी नहीं होती। ओके, तो कहने का मतलब दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट दिया गया कर्व सिमेट्रिकल नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या करना होता है 4 नंबर पॉइंट के अंदर? हाँ भाई, पुट, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इंटरचेंज, x के स्थान पर y, y के स्थान पर x। ठीक है, तो ऐसा करेंगे, देन इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट चेंज, इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट चेंज। देखो आप, अगर हम x और y को चेंज करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या बनेगा? x³ + y³ भी बनेगा, और राइट हैंड साइड के अंदर क्या आएगा? 3aXy ही रहेगा। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है? कर्व इज नॉट चेंज। और जब कर्व चेंज नहीं है तो इसका मतलब क्या है? सिमेट्री है। कौन सी सिमेट्री है? गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y = x। तो लिख दो आप,
गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू एक्स। दिया गया वक्र y बराबर x के सापेक्ष सममित है। हिंदी में ऐसा लिखना आप, दिया गया वक्र y बराबर x के सापेक्ष सममित है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, y इक्वल टू एक्स ये लाइन होती है, इसके जैसा इस साइड के अंदर बनेगा वैसा ही इस साइड के अंदर बनेगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब हमारे पास अब पहली सिमेट्री हाथ लगी है। यहाँ पर 4 नंबर, 1 नंबर नहीं है, 2 नंबर सिमेट्री नहीं है, 3 नंबर सिमेट्री नहीं है, 4 नंबर सिमेट्री है हमारे पास। ओके, फिर आप लिखो 5 नंबर, पुट x इक्वल टू माइनस वाई एंड y इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों एक साथ। x के स्थान पर माइनस वाई पुट करना, y के स्थान पर माइनस एक्स पुट करना। देखो क्या होगा, माइनस हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। समझ गए आप? राइट हैंड साइड के अंदर 2 माइनस आएंगे, मल्टीप्लाई हो गए, प्लस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर माइनस की पावर क्यूब आएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस आ गया लेफ्ट के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, चेंज। तो क्या लिखोगे आप, देन इक्वेशन फर्स्ट चेंज समीकरण 1 में परिवर्तन होगा। ठीक है, और जब चेंज होगी तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्री नहीं है। ध्यान देना आप, ऊपर चेंज नहीं हो रही थी इसलिए सिमेट्री है, और जब चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्री नहीं है। कौन सी सिमेट्री नहीं है? फॉर y इक्वल टू माइनस एक्स। तो लिख दो आप, गिवन कर्व इज नॉट symmetrical about y इक्वल टू माइनस एक्स। दिया गया वक्र y बराबर माइनस एक्स के सापेक्ष सिमेट्रिकल नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो लाइन होती है y इक्वल टू एक्स, इसके रिस्पेक्ट सिमेट्री नहीं है, इसके रिस्पेक्ट है, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। इसके रिस्पेक्ट नहीं है कि जैसा इधर बने वैसा इधर बने, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर आ जाओ आप पॉइंट नंबर 6, 6 नंबर पॉइंट। छठा पॉइंट क्या होता है, पॉइंट नंबर 6 क्या करना होता है इसके अंदर? इसके अंदर अपने को करना होता है x को माइनस एक्स, वाई को माइनस वाई इन वन। x के स्थान पर माइनस एक्स, वाई उसी टाइम y के स्थान पर माइनस वाई रखो आप। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगी बिकॉज पावर क्या है, 3 है। राइट हैंड साइड प्लस रहेगी, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो साइन चेंज हो गया, देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड का माइनस होना, राइट हैंड साइड का प्लस रहना, तो इसका मतलब क्या है, साइन चेंज। तो क्या लिखोगे आप, साइन चेंज होने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन चेंज। इक्वेशन फर्स्ट इज चेंज, इट मीन्स गिवन कर्व is not symmetrical in first and third quadrant and second and fourth quadrant। ठीक है, दिया गया वक्र पहले और तीसरे के अंदर सिमेट्रिकल नहीं होगा, यहाँ और यहाँ सिमेट्रिकल नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज साइन चेंज हो रहा है। समझ गए आप? तो सिर्फ एक सिमेट्री है हमारे पास, कौन सी, y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट। और सिमेट्री के पॉइंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन लिखते हैं। क्या कर्व ओरिजिन में से जा रहा है इसको चेक करेंगे हम। तो अगला पॉइंट लिखिए आप, ओरिजिन, मूल बिंदु। सेकंड पॉइंट, ओरिजिन। हिंदी के अंदर मूल
बिंदु। ठीक है, ओरिजिन, क्या ओरिजिन में से जा रहा है या नहीं जा रहा, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन 1। x के स्थान पर भी 0 रख दो आप और y के स्थान पर भी 0 पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। और ऐसा करते हमारे पास देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड बनेगी 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। और राइट हैंड साइड क्या बनेगी हमारे पास, राइट हैंड साइड बनेगी 3a इंटू 0 दैट इज 0, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, 0 आ रही है। इट मीन्स गिवन कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिया गया वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, ऐसा लिख देना आप, दिया गया वक्र मूल बिंदु से गुजरता है। इंग्लिश के अंदर गिवन कर्व इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, और उसके बाद फिर क्या होता है, टेंजेंट एट ओरिजिन। नेक्स्ट हेडिंग, टेंजेंट एट ओरिजिन, मूल बिंदु पर स्पर्शी। हिंदी के अंदर ऐसा लिख सकते हो आप, मूल बिंदु पर स्पर्शी। ठीक है, मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा। तो इसके लिए क्या करना होता है, क्या बताया था आपको मैंने, टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए मैंने आपको कहा था कि कर्व की सारी इक्वेशन को एक साइड में शिफ्ट कर दो आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3aXy इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसके बाद आप लोग देखो, लोएस्ट पावर की टर्म को 0 के बराबर पुट करना होता है, सबसे कम पावर की टर्म। तो देखो यहाँ पर पावर कितनी है 3, यहाँ पर पावर कितनी है 3, यहाँ पर मिलकर के 2 है, 1x की 1y की, तो टोटल पावर कितनी होगी 2 होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, लोएस्ट पावर की टर्म को 0 के इक्वल पुट करना है, इसको 0 के बराबर रखो आप। तो लिखो पुट माइनस 3aXy इक्वल टू 0, दैट इज xy इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास दो टेंजेंट आ गई। देखो आप, x इक्वल टू 0 कौन होता है, y एक्सिस, और y इक्वल टू 0 कौन होता है, x एक्सिस। ठीक है, x इक्वल टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन है और y इक्वल टू 0 x एक्सिस का इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों एक्सिस को टच करेगा कौन, इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ पर, एट ओरिजिन। टेंजेंट का मतलब टच करना, स्पर्श करना। ओके, तो हमारे पास दो लाइनें आ गई, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। फिर टेंजेंट एट ओरिजिन के बाद हम लोग क्या करते हैं, एसिम्टोट्स कैलकुलेट करते हैं, अनंत स्पर्शियाँ। अगला पॉइंट लिखो आप, पॉइंट नंबर, ये था थर्ड, पॉइंट नंबर 4, एसिम्टोट्स, अनंत स्पर्शियाँ। ठीक है, तो एसिम्टोट्स के लिए देखो क्या करोगे आप, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी और वाई एक्स के समानांतर अनंत स्पर्शी। ओके, कैसे कैलकुलेट करना होता है, एक्स एक्स के पैरेलल, एक्स की हाईएस्ट पावर देखो 3 है यहाँ पर, तो क्या लिखोगे आप, एक्स क्यूब का गुणांक बराबर 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 0। एक्स क्यूब के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, 1 इक्वल टू 0। क्या पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, 1 और 0 बराबर नहीं होते। तो इम्पॉसिबल का मतलब क्या होगा, देयर इज नो एसिम्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये लिख दो आप, देयर इज नो
एसिम्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर कोई अनंतस्पर्शी नहीं है। हिंदी में ऐसा लिख देना आप, हिंदी वाले। और फिर आ जाओ आप पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या करना होगा, वाई की हाईएस्ट पावर, तो क्या लिखोगे आप, कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब इक्वल टू 0। वाई क्यूब का कोफिशिएंट, बिकॉज सबसे बड़ी पावर वाई की 3 है, तो देखो 1 इक्वल टू 0, तो ये भी एक जो उठा रहा है हमारे पास, 1 और 0 ही नहीं सकते बराबर। तो इसका मतलब क्या है, देयर इज नो एसिम्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्स के समांतर कोई भी अनंतस्पर्शी नहीं है। प्लीज़ लिखनी है ये लाइन जो मैंने बोली अभी, वाई एक्स के समांतर कोई भी अनंतस्पर्शी नहीं है। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस कर्व के अंदर एक्स एक्स के रिस्पेक्ट अनंतस्पर्शी और वाई एक्स के रिस्पेक्ट अनंतस्पर्शी अर्थात एसिम्टोट्स प्रेजेंट नहीं है। तो फिर हम लोग नोट कर लो आप, क्या नोट करना है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स 5 प्लस वाई 5, अगर इस टाइप की इक्वेशन आ गई तो उसकी हम ऑब्लिक एसिम्टोट्स कैलकुलेट करेंगे, तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब उस एसिम्टोट्स को हम कैलकुलेट करेंगे जो कैसी है, एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन करती है। ठीक है, तो लिखो आप, मैंने कौन से क्वेश्चंस के लिए बोला है, जिनके अंदर x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, x की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे इनके अंदर। ठीक है, हाँ भाई, ऑब्लिक एसिम्टोट्स, तिर्यक अनंत स्पर्शी। तो देखो पैरेलल टू एक्सिस नहीं है, तो मैंने अभी क्या बोला था, ऑब्लिक एसिम्टोट्स कैलकुलेट करेंगे हम, तिर्यक अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे, ऐसे एसिम्टोट्स जो एक्सिस के साथ क्या करें, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा पोर्शन, ये आपने करना है इसको। ठीक है, क्या करना होता है, x के स्थान पर 1, y के स्थान पर m पुट करना। मैंने आपको 5 मेथड बताया हुआ है एसिम्टोट्स के लिए। ठीक है, वो अप्लाई करना और आंसर ये आएगा इसका लास्ट में अप्लाई करने के बाद, x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, बहुत ईजी तरीका है इसको याद रखना। देखो आप जब रटना ही है तो ढंग से रटा लगा लें हम। ओके, कई कई बार चलता है ये, लगाना भी पड़ता है अपने को। तो देखो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम नंबर को छोड़ दें, नंबर कहाँ होते हैं, जैसे 3 3 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर x y और a वो भी कितने, 3 है। देखो आप, एक x दूसरा y तीसरा a, क्या करो आप सबको जोड़ दो। ठीक है, ताकि कोई नाराज ना हो, और इक्वल टू 0 लिख दो आप। ओके, तो याद रखनी है आपने को, x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, यानी कि फोलियम के अंदर x की पावर 3 y की पावर 3, राइट के अंदर 3 मल्टीप्लाई में 3 को मत देखो आप, अब बाकी 3 टर्म है हमारे पास, कौन कौन सी, a x और y, उन सभी को प्लस करके ऐड कर देना और इक्वल टू 0 लिख देना आप। ठीक है, तो ऐसा करते, यानी कि अगर हम 5 मेथड लगाएंगे तो इसका हमारे पास ही आंसर आएगा। तो अगर आप लगा सकते हो तो बहुत बढ़िया, एग्जाम के अंदर टाइम हुआ, नहीं हुआ तो कम से कम ये लिख जरूर देना आप। ठीक है, तो अब इसके बाद ध्यान दो आप, ये इसकी ऑब्लिक एसिम्टोट्स आएगी और ये कहाँ पे होगी, इसको आप कैसे ट्रेस करोगे, कैसे दिखाओगे आप, बहुत ही सिंपल तरीका होता है लाइन को ट्रेस करने का। आप ए को राइट में शिफ्ट कर दो आप, तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस ए हो गया। उसके बाद हम लिख सकते हैं x अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन माइनस ए इक्वल टू 1, यानी कि माइनस ए से डिवाइड करना। तो ऐसा करते देखो आप, x के नीचे क्या होता है, x एक्स के ऊपर पॉइंट होता है, कौन सा, माइनस ए कॉमा 0 लिख सकते हो, और y के अपॉन से आप क्या लिख सकते हो, y एक्सिस के ऊपर पॉइंट लिख सकते हो, कौन सा, 0 कॉमा माइनस ए। बहुत ही सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, a कॉमा 0 और 0 कॉमा बी।
ठीक है, यहाँ पर ए के स्थान पर माइनस ए है, बी के स्थान पर माइनस ए है। तो इन दोनों पॉइंटों में से जाने वाली लाइन है, कौन कौन से पॉइंट है, माइनस ए कॉमा जीरो और जीरो कॉमा माइनस ए। थोड़ा सा बड़ा लिख दूँ, ओके। इन दो पॉइंट में से जाएगी एसिम्प्टोट्स, ओके। तो प्लीज़ इसके बाद फिर आइए आप पॉइंट्स, ठीक है, बिंदु कैलकुलेट करना। पॉइंट्स कैलकुलेट करना। तो पॉइंट्स के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम यहाँ से y इजीली कैलकुलेट कर सके तो y को लेफ्ट के अंदर लिख लो, अगर x को आसानी से कैलकुलेट कर ले तो x लिख लो आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। लेकिन ये कर्व किस टाइप का है, इम्प्लिसिट, अस्पष्ट। इसको ना तो हम x के लिए सॉल्व कर सकते हैं, ना ही हम इसको y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ना ही तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है ईजिली, ना ही y की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। तो जब इस टाइप का उलझा हुआ कर्व आ जाए हमारे पास, ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, मान लो सिर अपना सही है तो अपने कंघी बड़े आराम से लगती है सिर के अंदर, ठीक है। और हम लोग मान लो हवा गर्मी हो, हवा चलती हो, बाल उलझ जाएँ तो क्या होता है, फिर आसान नहीं होता, ओके। तो ऐसे ही ये भी उलझा हुआ कर्व होता है इम्प्लिसिट, हम यहाँ से x और y को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करोगे, फिर इसके लिए बहुत ही सिंपल, हमारे पास एक पॉइंट आया है इसके अंदर, कौन सा, 0 0, वो आप लिख दो क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद देखो हमारे पास एक सिमेट्री आई है इस कर्व के लिए, कौन सी, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स। इस लाइन के रिस्पेक्ट सिमेट्री है, जैसा इस लाइन के ऊपर वैसा इस लाइन के इस साइड के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब जैसा इस लाइन के ऊपर है और इसके नीचे तो क्या होगा, इसको 100% कट करेगा, इस लाइन को कट करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन के साथ, ऐसा नहीं उड़ के चला जाए। हमारे पास 3D नहीं है, हमारे पास क्या है, 2D है आपका जो रजिस्टर है जिसके अंदर आप सवाल कर रहे हो। तो 100% क्या होगा, इसका ऐसे लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगा। तो इस पॉइंट को कैलकुलेट कर लो आप। तो इस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए देखो आप, बहुत ही बढ़िया तरीका है। ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स। तो आप y इक्वल टू एक्स इसके अंदर पुट कर दो, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इस पॉइंट के। y इक्वल टू एक्स इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करो आप। क्यों पुट करना है, क्योंकि इस लाइन के साथ 100% इंटरसेक्शन होगा। क्यों, इसके रिस्पेक्ट सिमेट्री है, ठीक है, इसलिए। तो लिखो आप पुट y इक्वल टू एक्स इन 1, ठीक है। तो ये हम पापड़ किसके लिए बेल रहे हैं, पॉइंट्स के लिए, ओके। तो y के स्थान पर x क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 3ax स्क्वायर। तो इधर क्या हो गया, 2x क्यूब इक्वल टू क्या आ गया, 3ax स्क्वायर। तो देखो यहाँ से x कितना आएगा हमारे पास, 3a/2। x कितना आएगा, 3a/2, क्योंकि x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगी इधर x। और जब x 3/2 है तो देखो y इक्वल टू एक्स है। तो लिखो आप देन y कितना देगा, 3a/2, ठीक है। तो लिखो आप 3a/2 कॉमा 3a/2, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम, y इक्वल टू एक्स की हेल्प लेंगे। क्यों, इम्प्लिसिट कर्व से ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलते। फिर आ जाओ आप, ध्यान देना आप, क्या यहाँ पर कर्व आएगा इस एरिया के अंदर, देखो आप यहाँ पर x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, देखो आप x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव इस एरिया के अंदर, x डैश y और y डैश, ये वाला एरिया, ठीक है। तो आप पुट करके देख लो आप, अगर x के स्थान पर नेगेटिव पुट करें, y के स्थान पर नेगेटिव पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड तो नेगेटिव हो जाएगी, राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू
राइट हैंड साइड, यानी कि इस एरिया के अंदर अगर हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों? एक नेगेटिव बन रहा है, माइनस की पावर 3, देखो आप माइनस की पावर 3, फिर राइट हैंड साइड के अंदर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ कर्व ने नहीं बढ़ना है, ध्यान दो आप। ठीक है, इसका कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप लिख सकते हो इस टेबल के अंदर, क्या लिख सकते हो आप, थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट इस गिवन कर्व को सेटिस्फाई नहीं करता। ये चीज़ हम एरिया में लिखेंगे, ध्यान देना आप। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो आप रीजन, क्षेत्र, रीजन में ये बातें लिखेंगे हम। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास सिर्फ 2 ही आएंगे इसके अंदर, जिसको हम आसानी 0 0 तो बड़े आसानी से मिल गया, इसके लिए थोड़ी सी अपने को मेहनत करनी पड़ी, y=x पुट करना पड़ा अपने को। ओके, तो नेक्स्ट रीजन, क्षेत्र, ये पॉइंट नंबर होता है, 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया, और ये 6 नंबर रीजन, क्षेत्र। ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे हम, 3 4 लाइनें छोड़ दो आप इसके लिए, क्योंकि बहुत ही क्लियर होता है। कई बार तो मान लो यहाँ इसके अंदर मिल जाता है अपने को, इसकी एसिम्पटोट्स ये है, कई बार अपने पास पॉइंट ही 2 हो तो हम यहाँ से देख करके कोई आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले ट्रेसिंग करेंगे, बाद में ये 3 लाइनें लिख देंगे। तो पॉइंट नंबर 7, ट्रेसिंग। अनुरेखण, कर्व को बनाना। ठीक है, मैथमेटिक्स की ड्राइंग। हाँ भी, तो कैसे करोगे ट्रेसिंग आप, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। ओके, तो देखो हमारे पास एक सिमेट्री है इसके अंदर, इस लाइन के रिस्पेक्ट सिमेट्री है। ठीक है, और ये लाइन कौन सी है, y=x, और उसके बाद एक इसकी एसिम्पटोट्स बनी हुई है हमारे पास रास्ते में, अनंत स्पर्शी है इसकी, और वो 2 पॉइंट में से जा रही है। पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो है -a,0 और दूसरा है 0, -a। a,0 और 0, -a, और इस तरीके से यहाँ पर लाइन लगा दो आप, और इस लाइन को कर्व कहाँ पर टच करेगा, इनफाइनाइट के ऊपर, आगे डॉट डॉट से दिखा देना आप इस तरीके से। ठीक है, डॉट डॉट इधर भी और उस साइड के अंदर भी। समझ गए आप? इसको थोड़ा डार्क कर दूं ताकि पता चले। ये लाइन कर्व की अनंत स्पर्शी है, इस लाइन को कर्व कहाँ पे टच करेगा, इनफाइनाइट के ऊपर, इस तरीके से। और इसका इक्वेशन लिख दो यहाँ पर, x + y + a = 0। ठीक है, अब आइए आप टेबल, सिर्फ 2 पॉइंट है, कौन कौन से, 0, और यहाँ पर 3a/2, 3a/2। ठीक है, हाँ भी, इसके बाद फिर आइए आप देखो, आप ओरिजिन पर 2 टेंजेंट हैं, ओरिजिन पर 2 लाइनों को टच करता है, कौन कौन सी, हाँ भी, कौन कौन सी 2 लाइनों को टच करता है, कौन कौन सी 2 टेंजेंट मिली हुई है ओरिजिन के ऊपर, एक्स एक्सिस इस लाइन को भी टच करता हुआ और वाई एक्सिस को भी टच करता हुआ, तो कहने का, और यहाँ तक लेके जाना आपने को, इस पॉइंट तक। तो एक ब्रांच इस साइड से ऐसे निकाल दो आप, इसका मतलब क्या होगा, ओरिजिन पर टच करना, और एक ब्रांच आप यहाँ से इस तरीके से निकाल दो आप, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस को टच करना। ठीक है, और फिर आ जाओ आप, माइनस और माइनस, यहाँ पर
इस ट्रायंगल के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस कॉमा माइनस। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, माइनस और माइनस वाला कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, कर्व यहाँ पर आएगा ही नहीं, इस एरिया के अंदर कर्व की एंट्री नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इसका कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया, ये प्रतिबंधित क्षेत्र हो गया, इस एरिया में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इस लाइन को कहाँ पे टच करेगा, यहाँ पर। तो फिर क्या होगा, जब इस एरिया में जा ही नहीं सकता, देखो आप यहाँ ये एंट्री दे ही नहीं सकता कर्व को। ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या है, दीवार होगी इसके लिए। ठीक है, तो फिर आप यहाँ कैसे लेके आओगे, बहुत ही सिंपल है, ऐसे इस लाइन से ऊपर बड़े आराम से इधर आइए आप, और ऐसे आते आते यहाँ पर आकर के आप डॉट डॉट से दिखा दो आप इसको, इसके ऊपर से, यानी कि इस एरिया के अंदर इसने जाना ही नहीं है। यहाँ पर मेरा हाथ है, यहाँ पर पॉइंट क्या है, नेगेटिव, माइनस माइनस, और ऐसे फिर आप क्या करोगे, इस लाइन के इधर घुसना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से कर्व को घुमाते हुए ऐसे ऐसे इस तरीके से यहाँ यहाँ यहाँ, और लास्ट में डॉट डॉट से करके इसको इस तरीके से दिखा देना आप। क्यों, इस लाइन को कहाँ पे टच करेगा, इन्फिनिटी के ऊपर। ठीक है, तो अब आप देखो, आप इस लाइन के रिस्पेक्ट सिमेट्री है, देखो आप, शाबाश, बताओ आप, जैसा इसके ऊपर बन रहा है वैसा नीचे है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट सिमेट्रिकल। ठीक है, तो अब आइए आप, ये इसकी ड्राइंग है, ये इसका डायग्राम है। अब एरिया के अंदर कौन कौन से पॉइंट लिखे जाएं। ठीक है, आप इसका नाम दे दो ओ ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो आप, नंबर 1, ओरिजिन नोड। नोड क्या होता है, इस टाइप का पॉइंट जो होता है वो नोड कहलाता है। क्या ओरिजिन के ऊपर ऐसा है, देखो आप। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, दूसरा पॉइंट 0,0 से 3a/2, 3a/2, इन दोनों के बिटवीन क्या है, लूप। ठीक है, 0,0 से 3a/2, 3a/2 के बीच में लूप है, हिंदी बड़े ऐसा लिख दो आप। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखोगे आप, लूप बिटवीन 0,0 टू 3a/2, 3a/2, लूप मीन्स बंद एरिया है। ओके, और फिर इसके बाद आइए आप, नंबर 3, ट्रायंगल AOB। क्या लिखोगे आप इसके बारे में, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, इस एरिया के अंदर कर्व नहीं बनेगा, ये लिख दो आप, इस ट्रायंगल में दिया गया वक्र नहीं बनेगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।